स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है और ये चैप्टर नंबर 5 के आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के जहाँ तक करवाए थे वहाँ तक ही हैं, ठीक है। आज आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे काम नहीं कर रहे तो फिर असाइनमेंट दे के ही आपसे काम करवाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो थोड़ा ट्रिकी सा कह लें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कंडीशन बेस सारा काम होना है, इफ सेल्फ लगना है, स्विच स्टेटमेंट, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जब हमने पढ़ा था उसमें ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके आज भी जैसा कि हम पिछले प्रैक्टिकल के लेक्चर में करते आ रहे हैं, दो दो प्रोग्राम, तो आज भी दो प्रोग्राम करेंगे। एक तो यहाँ से पहला प्रोग्राम कर लेते हैं, सबसे पहले जो इजी है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ करेक्टर एंड डिटरमिन वेदर द करेक्टर इज लोअर केस लेटर, ठीक है। कि वो क्या कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो करेक्टर, जिसको हम कोई करेक्टर एंटर करें और वो बताए कि ये लोअर केस है या अपर केस है, ठीक है। A lower case letter is any character that is greater than or equal to A and less than or equal to B। अच्छा, उसने अब नेक्स्ट बता भी दिया है कि फार्मूला कौन सा लग रहा है, कि जो लोअर केस लेटर होते हैं वो स्मॉल ए से लेकर स्मॉल डी के दरमियान तक होते हैं, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगेगा इसमें। इफ द एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस लेटर डिस्प्ले दी message enter character is lower case letter, otherwise display the message entered character is not a lower case। अच्छा क्लास, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में याद रखनी है कि जब आप लोगों को किसी चीज़ का बता दिया जाए ना कि ये इस तरह शो करवाना है या इस तरह हो, तो वो उसका मतलब है कि उस तरह ही हो। अब जैसा कि इसने क्या किया, इसने डबल कोटेशन में बता दिया कि अगर लोअर केस है तो क्या शो करे, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपने डबल कोटेशन में जो लिखा है ये एज इट इज शो करवाना चाहे, ठीक है। कि अगर लोअर केस हो तो ये वाली लाइन ऐसे की ऐसे ही शो हो, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर उसने कह दिया होता कि आप बता दें जस्ट लोअर केस है कि अपर केस है, तो आप यहाँ पे बेशक लिख देते कि जी करेक्टर इज लोअर केस, या लोअर केस अकेला लिख देते, अपर केस लिख देते। लेकिन अब उसने सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पे लिखना है एंटर्ड करेक्टर इज अ लोअर केस लेटर, तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नोट अ लोअर केस लेटर, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपने टर्बो C++ की तरफ। टर्बो ऑन किया, ओपन है, तो ये प्रोग्राम दूसरा है, ये वाला, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तो हमने वो अपनी हेडर फाइल और वो सारा कुछ डाल लिया। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। जब भी हमने पहले तो नंबर के साथ ही हम करते रहे, फ्लोट, डबल और नंबर, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि करेक्टर वैल्यू लेनी है तो उसके लिए CHAR जो टाइप यूज होती है, 4 टाइप यूज होती है, जिसका मतलब है कि हम करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें करेक्टर वैल्यू स्टोर हो। तो ये हमने 4L, ठीक है, ये 1 नहीं है, इसको बल्कि मैं चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L E, लेटर लिख दिया पहले, ठीक है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, 1 लिखा, ठीक है। LET के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब हम यूज़र से लेंगे सी आउट, जैसे हम पिछले तमाम प्रोग्राम्स में करते आ रहे हैं कि सी आउट एंटर नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, सी आउट एंटर करेक्टर, ठीक है। इसको भी वेरिएबल के नाम से लिख देंगे, ठीक है। अब एंटर अ करेक्टर हमने लिखा और बाद में सीन के यूज़र जब एंटर करे तो वो कहाँ स्टोर हो, ठीक है। तो अब उसने हमें जो फार्मूला लिखवाया था वो इसके अंदर, ठीक है। इस वाला अगर आप लोगों को नहीं पता ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं क्या है, तो आप चैप्टर नंबर 5 का जो मेरा लेक्चर है उसको देखें, साइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको अच्छी तरह देखें तो आपको समझ लग जाएगी। अब यहाँ पे उसने हमें फार्मूला बताया हुआ था कि जो लोअर केस लेटर है वो ए से लेकर जी तक होते हैं, तो हमने क्या कर दिया कि लेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी कि ए और ए से बड़े लेकिन जी एंड जी से छोटे, जी और जी से छोटे जो है इसके दरमियान जो भी लेटर आएगा वो लोअर केस ही आएगा, अपर केस नहीं आएगा, ठीक है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि छोटे बी से लिखे है तो दरमियान में एक बड़ी ए बी सी का लेटर है, ठीक है, वो गलती से लिखा जाए तो ठीक है, अदरवाइज जब हम छोटी ए बी सी लिखते हैं तो ए से लेकर जी तक छोटी कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब सिंपल हम जो उसने कहा था आउटपुट शो करवानी है,
ठीक है। तो आउटपुट जैसे उसने कहा था हमने वैसे ही शो करवा दी कि एंटर करेक्टर इज अ लोअर केस लेटर। ठीक है, चेंजिंग नहीं की। और अच्छा, इसमें हम ब्रैकेट्स वगैरह भी डाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करें यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, तो लेकिन उससे क्या है, क्या अगर तो डाल देंगे ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि ये जब हम किसी कंडीशन के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स नहीं डालते, लेकिन अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो उसके लिए हमें ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके साथ ये तो हो गया, लेकिन उसने हमें अगर वो कह देता ना कि आप जस्ट ये बता दें कि लोअर केस, अगर तो लोअर केस है तो ये शो कर दे बस, तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम था। लेकिन उसने एक और चीज़ कही हुई है कि अगर लोअर केस नहीं है तो वो शो कराए एंटर करेक्टर इज नॉट लोअर केस। तो इसमें इफ तो नहीं अकेला लगेगा, बल्कि इफ एल्स दोनों लगेगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग शो करवाएं। तो इसलिए क्या करेंगे, एल्स डाल के, ठीक है, इफ के साथ एल्स कीवर्ड लिखेंगे और साथ ही सी आउट करा देंगे एंटर करेक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल यहाँ तक था। इसको सेव कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 5.1 के नाम से। अच्छा, क्लास वो उस दिन हम जो सेव कर रहे थे ना, वो इशू ये बन रहा था कि पॉइंट आ रहे थे, तो नेम में पॉइंट या कोई और करेक्टर नहीं आएगा। अगर आपने पॉइंट वगैरह या स्पेस वगैरह देनी है तो आप ये जो इसे कहते हैं अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है, तो अंडरस्कोर डाल लेंगे आप। ओके, ये सेव हो गया, रन करते हैं इसको। अब सपोज करें मैं यहाँ से डाल देता हूँ, डी डालता हूँ, एंटर करेक्टर इज लोअर केस, दोबारा रन करके एक कैपिटल लेटर डाल देते हैं। अब ये के या पी डाल देते हैं, पी कैपिटल में डाला है तो देते हैं उसने एंटर करेक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, सेकंड प्रोग्राम को देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें सेकंड प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये वाला, ये थोड़ा लेंथी है, इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अब हम ये करते हैं, ये शॉर्ट है। इसमें क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 3 नंबर फ्रॉम यूजर फॉर इंटीजर वेरिएबल। अब इंटीजर वेरिएबल उसने बता दिया, और फ्रॉम यूजर इसका मतलब 3 लाजमी है, ए बी एंड सी। 3 वेरिएबल के नाम भी उसने बता दिए खुद ही कि 3 वेरिएबल होंगे, ए बी और सी, उसमें हम 3 करेक्टर इंटीजर लेंगे। अब आगे क्या चेक करना, इफ ए इज नॉट जीरो फाइंड आउट वेदर इट इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड सी। सबसे पहले तो हमने इसमें चेक करना है जो ए है वो जीरो तो नहीं है। अगर तो जीरो हुआ तो बात वहाँ पे खत्म, प्रोग्राम खत्म कर देना है। लेकिन अगर ए जीरो ना हुआ तो फिर चेक करना है, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या चेक करनी है कि कॉमन डिवाइजर बी और सी का है कि नहीं। अगर तो है तो हमने लिख देना कॉमन डिवाइजर है। अच्छा, आप इसमें देखें, इसने डबल कोटेशन में हमें कुछ नहीं बताया कि अगर ना हो तो ये शो करवाएं, हो तो ये शो कर, अपनी मर्जी। हम जस्ट ये भी करवा सकते हैं कि कॉमन डिवाइजर अगर है तो लिख दें ए इज कॉमन डिवाइजर, अगर नहीं है तो लिख दें ए इज नॉट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो हमारी अपनी मर्जी है, अगर वो खुद लिख देता तो हमें वही लिखना पड़ना था। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करते हैं अपना, इसको बंद कर लेते हैं प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम ऑन है अपना। सबसे पहले हैश इंक्लूड वगैरह वो डाल लिया। अब उसने जैसा कि हमें कहा था कि 3 वेरिएबल लेने हैं, तो इंट ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए, सिंपल। उसके बाद वेरिएबल लेने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम यूजर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सी आउट और सीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने थोड़ा चेंज की है, एंड सी आउट के साथ लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, इकट्ठा लिख दिया। और सीन आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बाद में सीन ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, नेक्स्ट लाइन में सीन बी। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तीनों की बता दिया कि एंटर द वैल्यूज ए एंड बी एंड सी। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो सेपरेट करना है वो इंसर्शन ऑपरेटर, ये बड़ी एंगल ब्रैकेट के साथ तीनों को सेपरेट कर देना है। अब तीनों की वैल्यू वो एक ही लाइन में, एक लाइन में इस तरह लेगा, आपको बताता हूँ जब ये वैल्यू मैं दूंगा तो किस तरह लेगा। ठीक है, आप ये देखिए, इसके बाद सबसे पहले हमने क्या चेक करना था, ए जीरो तो नहीं है, तो इफ ए डबल इक्वल। अच्छा, डबल इक्वल हमने डालना है इसमें जब हमने किसी वैल्यू को कंपेयर करना है किसी दूसरी वैल्यू से। ठीक है, और सिंगल इक्वल तब डालना है जब हमने किसी वैल्यू को साइन करना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे सपोज करें लिखना चाहता था ए इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू 2,
तो इसका मतलब है कि मैंने ए को 2 वैल्यू दे दी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डबल इक्वल, ठीक है, ए डबल इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ए 2 के बराबर है कि नहीं। तो इसलिए अब नीचे हमने 0 के बराबर कंपेयर करना था 0 से, तो यहाँ पे लिख दिया कि इफ ए डबल इक्वल टू 0, देन सिंपल लिख दिया डिवाइजर इज 0, ठीक है। तो लेकिन अगर डिवाइजर 0 ना हो, देन हमने क्या चेक करना था कि वो कॉमन डिवाइजर है या नहीं, ठीक है, एल्स लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं भी डालते तो कोई इशू नहीं है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ब्रैकेट को, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। अब ये सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल लाइन लिखनी थी, 4 लाइन है, तो इसमें हम ब्रैकेट्स डालेंगे, इसमें ब्रैकेट्स ख़त्म नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तो ये इफ ए 0 है, तो ये वाली लाइन चल जाएगी, ठीक है, ये वाली चलेगी, उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको छेड़ेगा ही नहीं, ठीक है, इस सारे से। अगर तो ये गलत हुआ, यहाँ पे ए 0 के इक्वल ना हुआ, तो ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमें भी यही चाहिए था कि अगर तो 0 हो तो फिर वो चेक ही ना करे डिवाइजर, क्योंकि 0 अगर किसी को डिवाइड करें तो 0 आता ही है, एरर आता ही है, कन्फर्म नहीं अभी, ठीक है। लेकिन 0 हुआ तो वो तो फिर चेक ही नहीं ना करे, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू हुई तो वो फिर चेक करे कि कॉमन डिवाइजर है या नहीं है, ठीक है। एल्स में आए इफ बी मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, डिवाइजर वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे वैल्यू को, ठीक है, डिवाइड हो जाए पूरी पूरी वैल्यू पे। तो जब हमने नेक्स्ट पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने एन का मॉडुलस लिया था, मॉडुलस का मतलब होता है जो रिमाइंडर बचे, ठीक है, रिमाइंडर बचे। अब हम मॉडुलस को इक्वल टू 0 कर देंगे, डबल इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे, तो सिर्फ जब वो 0 के इक्वल आएगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 का, तो इसका मतलब वो कॉमन डिवाइजर, वो डिवाइजर है, ठीक है, यानी कि उसने उसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया है। लेकिन अगर वो यहाँ पे 0 के इक्वल ना आए, कोई भी वैल्यू बचे, तो इसका मतलब वो उसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, बल्कि उसने उसको वैल्यू में पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या किया हमने, मॉडुलस ए बी मॉडुलस ए इज डबल इक्वल टू 0 एंड। अच्छा, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू माना जाएगा, दोनों में से कोई एक भी फाल हुई, चाहे ये वाली फाल हो जाए चाहे ये वाली, तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एंड डाला है कि दोनों कंडीशन ट्रू। उसने ये भी कहा था कि चेक करना है, अगर तो 0 ना हो, फिर चेक करना है कि वो कॉमन डिवाइजर ए बी और सी का है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने दोनों के साथ डाल दिए, और नेक्स्ट हमने लिख दिया सी आउट डैश ए इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड सी, और अगर नहीं है तो एल्स में लिख दिया ए इज नॉट अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम था, इसको रन करते हैं, एरर चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा, आई हैव स्ट्रीम के गलत स्पेलिंग लिखे हैं, आई स्ट्रीम, चलें। अब ये देखें, अगर हमने इकट्ठी वैल्यू लिखनी है, एक ही लाइन पे वैल्यू का हमने सीन करवा दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर तीसरी वैल्यू लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखें, मैंने 3 लिखा था, उसने पहले चेक किया 3 0 नहीं है, फिर उसने चेक किया कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 एंड 9 है, हाँ जी है, क्योंकि 3 जो है वो 6 और 9 का कॉमन डिवाइजर है। एक दफ़ा फिर इसको रन करके मैं ए को 0 भी क्लिक कर, अब 0 एंटर 6 5 और 10 रख दिए, चल। अब उसने डिवाइडर और इस 0 वाला शो कर दिया, उसने नीचे वाला शो नहीं किया, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 का करके देख लेते हैं एक दफ़ा, कि डिवाइजर 0 तो ना हो लेकिन डिवाइजर भी ना हो। अब देखें, ये 3 जो है वो 9 का डिवाइजर तो है, लेकिन 4 का डिवाइजर नहीं है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल हुई तो वो कह देगा 3 इज नॉट अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 9, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम आज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे मज़ीद वर्किंग करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। अच्छा, अब असाइनमेंट सुन लें आप अपने। असाइनमेंट में आपको जो है वो फाइल बना के एक सेंड करूँगा प्रॉपर, उसमें प्रोग्राम कुछ लिखे होंगे, तो आप लोगों ने वो करने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए